नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारत की जनसंख्या 1.40 अरब के करीब 68% कामकाजी उम्र के लोग हैं, यानी कि युवा लोग हैं जो काम करने लायक हैं। और यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार बना हुआ है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी इसकी, और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह गई है, जो कि पहले थी 2.1। जनसंख्या संरचना, प्रजनन क्षमता और जीवन प्रत्याशा में दर्ज किया गया महत्वपूर्ण बदलाव। और पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की 74 साल रहने का अनुमान है। वृद्ध जनसंख्या 65 वर्ष और उससे अधिक वर्तमान में 7% है, जो आने वाले दशकों में जीवन प्रत्याशा में सुधार के साथ बढ़ने की उम्मीद है। 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष का अनुमान है। और यूएन के अनुमानों के अनुसार वर्तमान में भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ है, और आने वाले दशकों में ये आंकड़ा करीब 1.70 अरब तक जाएगा, और फिर लगभग 40 साल बाद गिरावट शुरू होगी। और आप देख ही रहे हैं कि हमारी जनसंख्या, चीन को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 144 करोड़ बताई जा रही है। लद्दाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? चाइना से। और अभी आप सभी जानते हैं कि द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक वाली यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 घटती प्रजनन क्षमता से चिंतित होने के बजाय उस प्रजनन लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है जिन्हें अभी तक हासिल नहीं किया जा सका। और आप सभी को एक और बात बता दूं इसमें कि अभी क्या रहेगा कि देखिए, अभी जो युवा है वो आगे चलकर बुढ़ापा भी हो उनका, तो बूढ़े लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। और यूएनएफपीए की भारत प्रतिनिधि इंडिया एम वोल्नर ने कहा कि भारत ने प्रजनन दर कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 1970 में प्रति महिला लगभग 5 बच्चों से लेकर आज लगभग 2 बच्चों तक, जिसका श्रेय बेहतर शिक्षा, प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को जाता है। और अभी हमारी जनगणना होगी तो उसमें भी आपको ये आंकड़े और अच्छे से मालूम चल जाएगा। और जनगणना 1872 में पहली बार हुई थी, आपको मालूम होगा, और लॉर्ड मेयो के समय। और 1881 लॉर्ड रिपन के समय से एक व्यवस्थित जनगणना हुई थी। और जो देश से काम करने वाली जनसंख्या होती है ना, जो 15 से 64 साल के होते हैं ना, उन्हें बताया जाता है। भारतीय दलों ने दुनिया में जिस तरह आप देखते हैं कि पक्ष रखा, उस पर गर्व है। मोदी जी कह रहे हैं। पीएम ने विदेश से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, और आप देखिए प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने पीएम के साथ ये साझा किए अपने अनुभव। आतंकवाद पर कड़े रुख से अवगत कराने के लिए भेजे गए थे 7 दल, जो आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजे गए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। लॉस एंजल्स में नहीं संभले हालात, अब सेना तैनात। राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंसक प्रदर्शनों से निपटने को भेजे 700 सैनिक। गवर्नर और स्थानीय प्रशासन के ऐतराज के बावजूद नेशनल गार्ड के 2000 और जवान उतारे गए। ट्रंप प्रशासन के आव्रजन कानून पर सख्ती से अमल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं लोग, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और ट्रंप बोले शहर पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है, जल्द कराएंगे मुक्त। और आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे फैसले लेते रहते हैं कि उनकी खूब चर्चाएं भी होती रहती हैं। 26 घंटे में ही 5 लाख पार जनमन सर्वे की भागीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्ष में केंद्र सरकार जन आकांक्षाओं पर कितनी खरी उतरी, यह जानने के लिए यदि सरकार उत्सुक है तो अपने विचार रखने के लिए आमजन भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के जन आह्वान के साथ नमो ऐप पर शुरू किए गए जनमन सर्वे लॉन्च होने के 26 घंटे में ही 5 लाख से अधिक देशवासी इसमें भागीदार बन चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक भागीदारी उत्तर प्रदेश की है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ये है उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। ऑस्ट्रिया के स्कूल में गोलाबारी में हमलावर समेत 11 की मौत हो गई है।
देख लीजिए, ये वो राजा जो हत्याकांड है इंदौर का, उसी के लिए के बातें हो रही हैं। गजब। आजकल देख रहे हैं कि पारिवारिक ढांचा किस तरह से गिर रहा है। ये चिंता होनी चाहिए। करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों संग आज अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे शुभांशु। शाम 5:30 ISS के सफर पर रवाना होंगे। वायुसेना ने दी गौरव के साथ आसमान छूने की शुभकामनाएं। 41 साल बाद पहली बार अंतरिक्ष में भी उड़ान भरेंगे कोई भारतीय। तो अंतरिक्ष में दोबारा भारत का परचम लहराने के लिए 41 साल का इंतजार करना पड़ा, उसके बाद ये जा रहे हैं आप। 3 बार टल चुका है मिशन, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट मंगलवार शाम फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना होने वाला था, लेकिन खराब मौसम के कारण एक दिन के लिए टाल दिया गया था। एक्सियोम 4 मिशन को पहले भी 2 बार टालना पड़ा। अंतरिक्ष यात्रियों को 29 मई को रवाना होना था, लेकिन इसे 8 जून तक टाला गया। इसके बाद इसे 10 जून तक टाला गया। स्पेस एक्स के उपाध्यक्ष विलियम ग्रेस्टन मेयर ने कहा कि इंजीनियरों ने फाल्कन 9 रॉकेट में कुछ खामियों को ठीक कर लिया है, जो स्ट्रेटेजिक फायर टेस्ट के दौरान पाई गई थी। चालक दल के सदस्य ISS में 14 दिन रहकर कई प्रयोग करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे बात कर सकते हैं। चालक दल स्कूली छात्रों, शिक्षकों, भारतीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं के सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगे। ये आप लोगों से एक चलिए सवाल है, क्या सवाल बता ही देता हूँ। देखिए, पहले जो हमारे अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, ये 1984 में सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 पर गए थे। ये भी याद रखिए, क्वेश्चंस पूछ लेता है। अमेरिका में राउंड वर्म की तस्करी में एक और चीनी वैज्ञानिक गिरफ्तार हुआ है। चेंग किसो आन पर मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब में उपयोग के लिए जैविक सामग्री की तस्करी का आरोप है। हाल ही में 2 अन्य चीनी शोधार्थियों को भी खतरनाक फंगस लाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और देखिए, फ्यूजीरियम गेमिनेरम एक जैविक रोगजनक है जिसे कृषि आतंकवाद का एक संभावित एजेंट माना जाता है। और ये आप देखते हैं कि यह फंगस अनाज की फसलों को विषाक्त करने के लिए जाना जाता है। जैसे अरबों डॉलर का किसी नुकसान होता है, यह विषाक्त पदार्थ भी पैदा करता है जो उल्टी या क्रेट की क्षति और प्रजनन को एक तरह से चोट पहुंचाता है, नुकसान है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। यहाँ विधानसभा में आप लोगों को कितनी 70 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगी। बीजेपी की सरकार आ चुकी ना। 9वीं मंजिल पर लगी आग कूदने से 3 लोगों की मौत। ये नागरिकों को दस्तावेज में सही जानकारी पाने का अधिकार है, हाईकोर्ट कह रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक छात्र के रिकॉर्ड को सुधारने का निर्देश देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक और अध्यादेश के माध्यम से एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन्फेक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025 लागू करेगी सरकार। एक और बात बता दूं, इसमें आप देखेंगे आजकल कितनी मनमानी चल रही है सर। गवर्नमेंट नहीं, जो आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल है, इसमें आप देखते हैं उन्हीं की आपको वो ड्रेस खरीदना है, टाई, बेल्ट, जूता, दुनिया भर के बैग। आप देखिए, किताबें उनकी अलग से आपको देखने को मिलती हैं। मतलब लूट का एक तरह से धंधा बना हुआ है। ये आप देखते हैं प्रदूषण से जंग में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कर्मचारियों की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है। 22% पद खाली बने हुए। अब समझ सकते हैं कि ये संस्था कैसे काम करती होगी। दिल्ली में सड़क परियोजनाओं पर मोदी सरकार कर रही है 1.25 लाख करोड़। सद्भावना पार्क के रूप में पुरानी दिल्ली को मनोरंजक हरित क्षेत्र। LG ने मुख्यमंत्री के साथ महात्मा गांधी रोड पर 11 एकड़ में पहले DDA पार्क का किया उद्घाटन। आतंकी हमले हुए तो पाक में फिर भीतर तक घुसकर करेंगे हमला, ये हमारे S जयशंकर साहब कह रहे हैं। आतंकी संगठनों उनके आकाओं के विरुद्ध होगी कार्रवाई, फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं, पाकिस्तान में कितने अंदर हैं। बेल्जियम में यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला से भेंट भी हुई है।
ये आप देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। किसी अपराधी के ठिकाने की केवल जानकारी होना अपराध नहीं है। ये आप देखिए किसी एक हाईकोर्ट कह रहा है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बात बात कही है। अब अपने सपनों को हकीकत में बदल सकेंगे युवा, AICTE करेगा मदद। ये आप देखेंगे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और AICTE ने बनाई लैब टू मार्केट योजना, शोध के लिए बनाया 60 करोड़ रुपए का विशेष फंड। AI, डाटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता भी इसमें। वाइब्रेंट विलेज में चयनित हुए नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के 40 गांव और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों को सरसब्ज बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व में ब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसमें चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी जिले के 51 गांव शामिल किए गए हैं। इन गांवों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार, उन्हें मूलभूत स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में वहां 186.16 करोड़ रुपए का लागत वाली 184 योजनाएं स्वीकृत की गई। ये आप देख लीजिएगा एक तरह से। ये है आप देखिए उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य सन 2000 में। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। नेपाल है देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? नेपाल से। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर केंद्र का फोकस। मोदी जी कह रहे हैं 2014-15 के 1940 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में आप देखिए 23,622 करोड़ रुपए हुआ रक्षा निर्यात। कहा कि 11 वर्षों में देश को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एकजुट हुए हैं भारत के लोग, और भारत आधारित मॉडल से रक्षा निर्यातक बना है भारत। यानी कि कहने का मतलब पहले हम खरीदते थे, अब हम बेच भी रहे हैं। ठीक है। और अब देखिए मोदी जी अपने जो उनका कार्यकाल रहा है उसकी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। ठीक है। बिहार में 4 लाख महिला कर्मियों को दफ्तर के पास आवास देगी सरकार। लीज पर लिए जाएंगे निजी आवास। डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। अच्छी बात है। अमेरिका में भारतीय छात्र ने अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार, कांग्रेस ने की हस्तक्षेप की मांग। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। कांग्रेस ने कहा भारतीय नागरिकों के सम्मान को पहुंचाई जा रही ठेस से। चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आयोग अन्य को नोटिस जारी किया। देव पुजारी ने दिल्ली हाईकोर्ट में 6 जून को के आदेश को चुनौती दी हुई थी। आप देखते हैं जिन्हें उन्हें पद के लिए आयोग ठहराया गया था ना, तो उसी की बात हो रही। देखिए अगर हम बात करें किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। और आप देखेंगे कि देव पुजारी याचिका की दलील थी कि देव पुजारी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम 2020 के तहत अनिवार्य स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है। राज्यों के पास राजधानी समेत 2 शहर संभालने का मौका है। अर्बन चैलेंज फंड में बड़े शहरों के व्यापारिक और ऐतिहासिक स्वरूप को वापस लाने की योजना। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ पार्किंग और फुटपाथ बनाने पर रहेगा जोर। HPU में स्थापित होंगे 3 अनुसंधान केंद्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 3 नए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। शिमला इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख हो गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। यहाँ आप देखिए विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। अब देख लीजिए ये सब चल रही हैं बातें। पाक पर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसके बाद बंगाल विधानसभा से सशक्त बलों की प्रशंसा के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा पीएम ने ध्यान से सुने हमारे अनुभव। विभिन्न दलों के जो गए हुए थे ना उन्हीं के। बाकी चल ही रही है। कैंची मेले से पहले नैनीताल पहुंचे पर्यटक, जाम से रेंगा
ट्रैफिक, ये 2000 से अधिक पर्यटक वाहनों की एंट्री हुई और 10,000 से अधिक सैलानी पहुंचे। योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांता की याद में मेला लगना गुलामी का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बहराइच में चित्तौरा में महाराजा सोहेलदेव की याद में मेले का किया शुभारंभ। 40 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण, परियोजनाओं का किया लोकार्पण। MUDA घोटाले में ईडी ने 100 करोड़ की 92 संपत्तियों को किया कुर्क। ये आप देखिए, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की बातें हो रही हैं। इस घोटाले में कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की भी बताई जा रही है संलिप्तता। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जेन कंपनी से IAS चौबे की पत्नी के खाते में आए 1.26 करोड़। ये देखिए, शराब घोटाले। ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की कंपनी है नेक्स्ट जेन, सलाहकार शुल्क के रूप में आए थे रुपये। ईडी ने जांच में किया पर्दाफाश। वर्ष 2017 से 2023 के बीच 6 वर्षों में स्थानांतरित हुए थे पैसे। अब आप सोच लीजिएगा, जो UPSC से जाते हैं, सिविल सर्विस पास करते जाते हैं, उसके बाद इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, तो फिर क्या तरस ही खाया जा सकता है हमारी व्यवस्था पर और लोगों पर। बड़ी नैतिकता की बातें लिखते हैं, बोलते हैं, दुनिया भर की भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बाद में भ्रष्टाचार में ही शामिल हो जाते हैं। ऐसे कई नाम देखने को भी मिल रहा है। डॉक्टर से दरिंदगी, CBI ने चौथी स्टेटस रिपोर्ट पेश की। एक कोलकाता में सरकारी IG कर मेडिकल कॉलेज में जो महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था ना, दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद हत्या, तो उसकी की बात हो रही है। और CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। बाबा अमरनाथ यात्रा के पहलगांव वालटाल से पवित्र गुफा तक लगेंगे 125 लंगर। 15 जून से सामान के ट्रक जम्मू कश्मीर के प्रवेश करना शुरू हो जाएंगे। लखनपुर से श्रीनगर व पहलगांव वालटाल तक 50 लंगर की तैयारी है। कटरा पहुंचे फारूक, बोले दशकों पहले देखा सपना पूरा हुआ है। ये वंदे भारत श्रीनगर से ट्रेन के जरिए मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे फारूक। काफी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी वंदे भारत। भारत सटीक मौसम पूर्वानुमान में विकसित देशों के समकक्ष पहुंचा। गृह मंत्री बोले बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सही राज्यों के साथ समन्वय जरूरी है। मोदी के नेतृत्व में देश का आपदा प्रबंधन जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भीषण गर्मी का दौर जारी, भटिंडा में तापमान 47 डिग्री देख रहे हैं। आजकल थोड़ा जागरूक रहिए भैया, क्योंकि आजकल बहुत बुरी स्थिति है। एक गगनयान मिशन के लिए हुआ है शुभांशु का चयन, ये भी याद रखिएगा। और शुभांशु को इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है के लिए भी। और गगनयान को 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। गगनयान अभियान में पृथ्वी की 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी भी कराई जाएगी। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एरोस्पेस इंजीनियर में M.Tech है शुभांशु। 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे शुभांशु ने राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में शामिल होने से पहले सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में M.Tech की डिग्री प्राप्त की है। और आप देखते हैं कि ये अंतरिक्ष में क्यों जा रहा है टार्डिग्रेड। ये शुभांशु शुक्ला XCOM 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान वह कई प्रयोग करेंगे, जिसमें से टार्डिग्रेड पर प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है टार्डिग्रेड? ये आप देखिए, टार्डिग्रेड जिन्हें वाटर वियर या फिर मास पिगलेट के नाम से भी जाना जाता है, पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ये जीव अपनी अद्भुत जीवित रहने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें सबसे पहले 1773 में जर्मन प्राणी विज्ञानी जोहान ऑगस्ट एफ्रेम गुएज ने खोजा था।
टार्डिग्रेड नाम का अर्थ लैटिन में धीमी गति से चलने वाला है, जो उनकी सुस्त और भालू जैसी हरकत को दर्शाता है। ये जीव आमतौर पर 0.3 mm से 0.5 mm लंबे होते हैं, इसलिए इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसलिए महत्वपूर्ण है टार्डिग्रेड। ये अंतरिक्ष में टार्डिग्रेड के पुनरुद्धार, अस्तित्व और प्रजनन की जांच की जाएगी। चरम प्रतिकूल स्थितियों में इनकी जीवित रहने की विधियां भविष्य में अंतरिक्ष में मानव की सुरक्षा में सहायक हो सकती है। इसके अलावा यह पृथ्वी पर कैंसर के उपचार को भी बेहतर बना सकता है और इनके जीवित रहने के तंत्र को समझने से चंद्रमा और मंगल पर स्थायी फर्श की तंत्र बनाने में मदद मिल सकती है। और यह समझकर कि अंतरिक्ष में मानव की सुरक्षा में सहायक अपने डीएनए की सुरक्षा और मरम्मत कैसे करते हैं, वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लंबे अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के तरीके खोज पाएंगे, जहां विकिरण का स्तर पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक होता है। पृथ्वी पर जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को विकसित करने में भी मदद कर सकता है। प्रयोग के निष्कर्ष भारत के गगनयान मिशन की योजना और प्रगति के आकार दे सकते हैं। शारीरिक संरचना। टार्डिग्रेड के 8 पैर होते हैं, उनमें जिनमें से प्रत्येक के अंत में छोटे छोटे पंजे होते हैं। उनका शरीर खंडित होता है और अक्सर एक सख्त क्यूटिकल से ढका होता है। ये क्षमताएं टार्डिग्रेड को बनाती अमर। ये आप देखते हैं। अक्टूबर 2024 में विशेषज्ञों ने इसकी क्षमता के पीछे 3 प्रमुख तंत्रों की पहचान की थी। पहले, टार्डिग्रेड ने बैक्टीरिया से आनुवंशिक सामग्री प्राप्त की और जिससे वेटालेस नामक सुरक्षात्मक यौगिकों का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरी, आप देखिए, उनके पास एक विशिष्ट विकिरण प्रेरित अव्यवस्थित प्रोटीन है जो डीएनए मरम्मत को तेज करता है। अंत में विशेष माइटोकांड्रियल प्रोटीन कोशिकाएं प्रक्रियाओं को बढ़ाते हैं जो विकिरण क्षति की मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है। टार्डिग्रेड का आवास ये जीव पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं, जैसे काई, लाइकेन, मिट्टी, पत्तियों के अवशेष, मीठे पानी, समुद्री वातावरण, ऊंचे पहाड़, गहरे समुद्र, गर्म झरने और ध्रुवीय बर्फ में। 3500 का सत्यापन किया और 24 अभ्यर्थी मिले फर्जी। ये मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले की बात हो रही है। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि कम से कम एक तो कोई एग्जाम करवाइए। हर राज्य का यही हाल है भाई। और देखिए, मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। और हर राज्य में आप देखिए कहीं ना कहीं पेपर देके आप घरे नहीं पहुंच पाते हो, मालूम चलता फर्जीवाड़ा हो गया। और फिर फाइनल हो भी जाए सबका तो उसके बाद भी मालूम चलता है कि भैया इसमें तो फर्जीवाड़ा हुआ था। बस्तर का आदर्श दुश्मन जो 1 दशक में ले चुका है कई जाने। सुरक्षा बल के अभियान से बौखला है माओवादी, लगा रहे मौत का सामान, जवान व ग्रामीण बन रहे निशाना। झीरम घाटी से लेकर कोंटा तक जब जब हुआ बड़ा हमला, आईईडी बना माओवादी का प्रमुख हथियार। 6 जनवरी को बीजापुर के विस्फोटक में डीआरजी के 800 जवान हुए थे। इसमें आप देखिए बलिदान। एक और बात बताओ, माओवादी यानी जो नक्सली है ना, वो माओवाद विचार को मानते हैं तो उसी को माओवादी भी कहते हैं। राष्ट्र हित में ही निज हित भी समाहित है। मोहन भागवत कह रहे हैं आरएसएस में मुख्य। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। केबी हेड के बारे इसके फाउंडर हैं। ये बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए, ये आप देखते हैं कि 5 माओवादी, 96 लाख के इनामी थे, 2 की हो रही है पहचान। राहुल गांधी के खिलाफ वारंट पर रोक, 6 अगस्त को कोर्ट में उपस्थिति होने का निर्देश। स्पेशल कोर्ट ने 26 जून को अदालत में हाजिर होने के लिए जारी किया था वारंट। कोर्ट ने तय तिथि पर पेशी के लिए राहुल गांधी की अधिवक्ता से मांगी अंडरटेकिंग। एक क्या मामला है? यह मामला राहुल गांधी द्वारा 18 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए भाषण से संबंधित है। राहुल गांधी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक हत्या आरोपी भी भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है। भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर 20 फरवरी को 2020 को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रांची में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में भेजा गया था। बाद में इस मामले को चाईबासा की विशेष अदालत में भेज दिया गया
और समन मिलने के बावजूद राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद जमानती वारंट जारी किया गया था। एक बात आप खुद सोच के देखिए, 2018 का मामला है, 2000 कितना 25 आ चुकी है। हमारी व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। प्लास्टिक से मुक्ति के साथ तोड़ रही मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएं। सोनभद्र के ऊंच डीह गांव की महिलाओं ने अपनी ग्राम प्रधान के नेतृत्व में पेश की मिसाल। अच्छी पहले हैं। टीवीएस मोटर ने पेश की अपाचे RTR 400। और ये आदि भारतीय दवा कंपनियों पर पेटेंट की नकल का आरोप झूठा है, गोयल कह रहे हैं। और इस कंपनी की भूमि संबंधी समस्याएं सुलझाई। उद्योग मंत्री ने स्विट्जरलैंड में कहा कि भारत के बारे में फैलाई जा रही इस प्रकार की गलत बातें हैं। FTA के अमल में आने से स्विट्जरलैंड से दवाओं के कच्चे माल के निर्यात में होगी वृद्धि। भारत में FDI में कोई गिरावट नहीं है, गोयल कह रहे हैं। बराबरी का व्यापार करेंगे, ये भी कह रहे हैं। बिजली भंडारण परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन शुल्क छूट बढ़ी। अब जून 2028 तक मिलती रहेगी ट्रांसमिशन शुल्क पर पूरी छूट। केंद्र ने ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए उठाया कदम। और हर राज्य में स्थापित होंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2037 के बाद देश में नहीं लगाए जाएंगे ताप बिजली संयंत्र। भूकंप प्रभावित जोन 5 में नहीं लगाए जाएंगे परमाणु बिजली संयंत्र। फिलहाल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट है। दिसंबर तक ताप संयंत्रों से ज़्यादा हो जाएगी नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर की क्षमता। अच्छी बात है, आप देखेंगे। और अगस्त तक हर सरकारी भवन में लगा दिया जाएगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा भारत, विश्व बैंक कह रहा है। 2025-26 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है। बढ़ते व्यापार तनाव से वैश्विक विकास 2008 के बाद सबसे धीमी गति से बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र किसकी, विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चालू सीजन में 5.16 लाख टन चीनी निर्यात हुई है। 2025 में 20% बढ़ेगा स्मार्टफोन उत्पादन। केंद्र समेत 4 कंपनियों के IPO को मिली मंजूरी। आरंभिक सार्वजनिक निगम की बिग बास्केट 10 मिनट में डिलीवरी सेवा लॉन्च करेगी। गजब। चिंताजनक नहीं पारिवारिक कर्ज में होने वाली बढ़ोतरी, SBI कह रहा है। ऋण लेने वालों की संख्या बढ़ने से पारिवारिक कर्ज में हुई वृद्धि। पारिवारिक कर्ज में घर और वाहन ऋण की 25% हिस्सेदारी है। SBI की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुई थी। चैट GPT में तकनीकी दिक्कत से प्रभावित रहे भारत और अमेरिका। इसमें बिना दावे वाली राशि शीघ्रता से लौटाएं। HFDC बैंक बैठक में वित्त मंत्री का बैंकों को निर्देश। KYC नियमों में सुधार को भी कहा। वाणिज्यिक बैंकों के पास मार्च 2024 तक 78,213 करोड़ रुपए की राशि बिना दावे की है। पिछले माह SIP में रिकॉर्ड 26,688 करोड़ रुपए का निवेश की बातें हैं। जनहित जागरण में स्टार्टअप को मिली 7 करोड़ तक की फंडिंग। लिक्विड ग्लास थीम और AI टूल्स के साथ एप्पल iOS 26 लॉन्च हुआ है। एप्पल की CEO टिम कुक ने सम्मेलन में दी जानकारी। भारतीयों की जीवन रेखा है महासागर, इसे संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध भारत कह रहा है। का हाई सीज संधि को अनुमोदित करने की चल रही प्रक्रिया। महासागरों में जैव विविधता संरक्षण का वैश्विक समझौता है यह संधि। गाजा में मानवीय सहायता स्थल के पास इजरायली गोलीबारी में 17 की मौत हो गई। बड़ा बुरा हाल है अभी दुनिया का। अशांति फैली हुई है। ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यार भारत है। यहाँ इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। हमास इजराइल में चल रहा है। यहाँ भूमध्य सागर, ये लाल सागर, आपको ये अदन की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर है। ब्रिटेन समेत 5 देशों ने 2 इजरायली मंत्रियों पर लगाया प्रतिबंध। रूस ने यही की यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार, 3 लोगों की मौत, 13 घायल हुए। बड़ी बुरी स्थिति है। पाक में कट्टरपंथियों ने अहमदियों को नहीं अदा करने दी ईद की नमाज। देख लीजिए। बिलावल भुट्टो ने अब आतंकवाद के लिए अमेरिका को ही ठहरा दिया जिम्मेदार। कहा कि अफगानिस्तान से वापसी की सैन्य उपकरण पीछे छोड़ गए जो अब आतंकियों के हाथ में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी वर्तमान में वाशिंगटन की यात्रा पर हैं। पाकिस्तान ने खर्च में कटौती कर 20% बढ़ाया रक्षा बजट। 2025-26 के लिए 2.50 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बुरा हाल है इनका। ब्रिटेन के जासूसी उपन्यासकार फॉर्सिथ का निधन हो गया है। उन्होंने द डेड ऑफ द जैकल द
डॉग्स ऑफ वार जैसी बेस्ट सेलिंग थ्रिलर लिखे हैं। ईरान में 2018 के हमले के बाद हिरासत में लिए गए 9 आतंकियों को फांसी हुई। भारत विरोध के बीच यूनुस की बेटे ने यात्रा शुरू, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है इन पर। ये आप देखिए बांग्लादेश के कार्यकारी प्रमुख बने हुए हैं ना, ये है आप देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आज़ाद हुआ था ये खेल से जुड़ी खबरें हैं, खेल के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। किस किस से सजेगा टेस्ट का मुकुट? ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर आज से खेला जाएगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। ये आप देखिए पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर चौंकाया। 29 वर्षीय पूरन ने कहा वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। ये सब चल रहा है। ये आप देखिए 10 साल से लॉर्ड्स में एक भी मैच नहीं हारी ऑस्ट्रेलियाई टीम। 7 पिछले मैचों में से केवल एक ही मैच हारी है दक्षिण अफ्रीका इस मैदान में। 13 बार आईसीसी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया, 10 बार जीता खिताब। 27 साल पहले दक्षिण अफ्रीका ने चैंपियन ट्रॉफी के रूप में एकमात्र आईसीसी टूर्नामेंट जीता था। 7 बार लगातार टेस्ट जीतकर दक्षिण टीम ने WTC फाइनल में 2025 के लिए किया क्वालिफाई। चलिए और बताइए आप लोग, विश्व कप में ये इवान नेविल को मिला कहां से? वैभव सूर्यवंशी ने 90 गेंदों में जड़े 190 रन। ये भी फॉर्म में चल रहे हैं आजकल। काउंट्री चैंपियन के लिए यार्क सर से जुड़े गए एक बार। डेविड ने आप देखिए बेंगलोर भगदड़ को बताया दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। भारतीय फुटबॉल टीम की हांगकांग से शर्मनाक हार। 193वीं रैंकिंग वाली टीम से हार से भारत की एशियन कप में पहुंचने की संभावना को लगा झटका। 40 वर्षीय रोनाल्डो ने 17 साल के यामाल को सिखाया सबक। बात कम खेल जानदा। एक गोल दाग रोनाल्डो ने पुर्तगाल को दिलाई थी बराबरी। उनका गोल जीत में अहम साबित हुआ। नेशंस कप फाइनल से पहले यमाल ने लिखा वॉर्न फॉर दिस, लेकिन रोनाल्डो ने करके दिखाया। 5 नियम अपनाएं। देख रहे हैं, व्यायाम से पहले अच्छी नींद है जरूरी। व्यायाम भोजन के 3 घंटे बाद या 1 घंटे पहले ब्रिस्क वॉक की दर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। भोजन के बाद दोपहर में आराम, रात को टहलें। 5 नहीं पूरे 7 दिन करें व्यायाम। देख रहे हो अपना। मैं कहता हूँ कि देखिए विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और रक्तदान के अनेक फायदे भी हैं। रक्तदान एक महादान माना जाता है। इसके भयानक ये आप देखते हैं कि सेहत में सुधार भी होता है। यदि दुर्लभ रक्त समूह जैसे ओ नेगेटिव या AB नेगेटिव ब्लड हुआ तो रक्तदान की जरूरत पड़े तो इसके लिए जरूरी पहल करें। रक्तदान का दूसरा लाभ है कि चूंकि रक्तदान से पूर्व सभी आवश्यक जांचें विस्तार से होती हैं, आपको अलग से जांच कराने की जरूरत नहीं होती है। अपने आप को हर हाल में मैं कहता हूँ स्वस्थ रखिए, उसी में फायदा भी है। वो कहते हैं ना खाली पेट भजन नहीं होते, उसी तरह मैं कहता हूँ बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं होता है। ये रामलला के वैकल्पिक गर्भगृह का भी हो सकेगा दर्शन। बांके बिहारी के गलियारे निर्माण का प्रस्ताव नगर निगम से पारित हो गया। रामलला मंदिर के वास्तुकार आशीष सोमपुरा तैयार करेंगे मां सीता के भव्य मंदिर का मॉडल। अब केदारनाथ के लिए हर घंटे सिर्फ 9 उड़ान। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते। युद्ध में बढ़त के लिए चीन ने किया कृत्रिम बाढ़ का निर्माण। द्वितीय चीन जापान युद्ध के दौरान 1938 में आज ही जापानी सेना को रोकने के लिए चीन ने कृत्रिम बाढ़ एलो रिवर फ्लड का निर्माण किया था। बाद में बाढ़ में लाखों लोग मारे गए, लेकिन इससे जापानी सेना को भी रोक दिया था। इससे सबसे बड़े पर्यावरणीय युद्ध में गिना जाता है। कार्ल ड्रस ने दुनिया की पहली साइकिल का प्रदर्शन किया। 1817 में आज ही जर्मन आविष्कारक कार्ल ड्रस ने दुनिया की पहली साइकिल का प्रदर्शन किया था। पैडल के बिना यह द्वितीय वाहन पैरों से जमीन पर धकेले जाने से आगे बढ़ता है। कार्ल ने इससे 1 घंटे में 14 किलोमीटर दूरी तय की है। काकोरी कांड से बिस्मिल ने हिला दी थी ब्रिटिश शहर्स की नींव। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में आज वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। अंग्रेजों के अत्याचार देखकर अल्पायु में ही भारत की आज़ादी दिलाने की ठानी। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र में भाग लिया और यमुना नदी में कूद कर गिरफ्तारी से बचे। 1924 में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 को अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन में सरकारी खजाने को
लूट कर ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। अब हार्डवेयर चिप पायरेसी पर लग सकेगी लगाम। ये आईआईटी इंदौर ने डीएनए वाटर मार्किंग तकनीक की विकसित की और यूनिक पहचान को करने सुनिश्चित। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में चिप चोरी को रोकने में निभाएगी भूमिका। रोबोटिक प्रस्तुति। एक कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में आप देखिए आयोजित वीईटी अवार्ड्स 2025 में मंच पर तियाना टेलर ने अपनी शानदार प्रस्तुति के अलावा रोबोटिक वेशभूषा से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्रिटिश दंपति ने चोरों से चुरा ली अपनी कार। गजब। स्टेटिन्स से सेप्सिस मरीजों की मृत्यु दर में कमी संभव है। चीन की तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने किया शोध। 2 लाख से ज़्यादा मरीजों की स्वास्थ्य रिकॉर्ड का किया गया विश्लेषण। 28 दिनों में स्टेटिन समूह में मृत्यु दर 14.3% रही, जबकि बिना स्टेटिन समूह में यह 23.4% रही। वजन घटाने के लिए इंजेक्शन तुलनात्मक तौर पर कम प्रभावी है। अनुसंधान क्या रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई भी सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।